Good morning student, class 12th physics, chapter 4 capacitor and dielectric. Today we study electrical capacitance. Electrical capacitance को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये दो वायर है। ये वायर वो वायर है जो हम घरों में करंट फ्लो करने के लिए उपयोग में लाते हैं, और ये वो वायर है जिससे करंट ट्रांसफार्मर पर आता है। इस वायर में 250 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर में 11,000 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है। हम देखते हैं कि ये वायर थोड़ा पतला है, ये वायर थोड़ा मोटा है। अगर हम इस 11,000 वोल्ट करंट को इस वायर में फ्लो कराएं तो क्या होगा, ये वायर डैमेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हर वायर की एक कैपेसिटी होती है जहां तक वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, और अगर चार्ज उससे ज्यादा हुआ तो वो डैमेज हो जाएगा। तो किसी वायर के चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ही उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। तो डेफिनेशन हुई, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी एबिलिटी होती है जितनी होल्ड करने की इलेक्ट्रिकल चार्ज को, उतना ही उसका कैपेसिटेंस होता है। व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज, इट्स पोटेंशियल राइज इन प्रोपोर्शन टू द चार्ज गिवन। हम जानते हैं कि किसी वायर को जितना चार्ज देते हैं उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उतना ही बढ़ता है। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। तो ये क्या हुआ, इसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल का साइन रखा जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट लगता है। यहां पर एक कांस्टेंट लग गया C, Q इक्वल्स टू C अपॉन V। C क्या है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट C को कैपेसिटेंस कहते हैं। सो C इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन V। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये रेशियो हो गया चार्ज का और पोटेंशियल का। ये चार्ज हमने दिया था और इसके कारण जितना पोटेंशियल राइज हुआ, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, कैपेसिटेंस। तो डेफिनेशन हुई, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब इसका यूनिट निकाल लेंगे, ऐसा यूनिट Q था, Q चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, V वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसे फैरेड भी बोलते हैं। फैरेड एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पर इसे फैरेड भी कहते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, अब डायमेंशन निकाल लेंगे। C इक्वल्स टू Q अपॉन V है फॉर्मूला। Q होता है चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन होती है 80। अब नीचे है वोल्टेज, और वोल्टेज की डायमेंशन ये होती है। अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं। वोल्टेज फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W है वर्क की डायमेंशन होती है ml की पावर 2 t की पावर माइनस 2, चार्ज की 80। ये ऊपर जाएगी तो बन जाएगी ml की पावर 2 t की पावर माइनस 3 A इनवर्स। इसे यहां पर रख दिया। m ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी, m माइनस 1, l की पावर माइनस 2 हो जाएगी, t की पावर माइनस 3 है जब ऊपर जाएगी प्लस 3 हो जाएगी, और 1 ये 4 हो गई। a की पावर माइनस 1 है जब ऊपर जाएगी तो प्लस 1 हो जाएगी, 1 और 1 2 हो गई। ये हो गई इसकी डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हम कैपेसिटेंस निकालेंगे एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के माने इस बात से है कि ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर जिस पर किसी अन्य कंडक्टर का या स्फेयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आइसोलेटेड है, अकेला है अपने आप में। लेट अस, ये एक स्फेरिकल है, कंडक्टर है जिसकी रेडियस है A, O सेंटर है इसका। इसे हमने प्लस Q चार्ज दिया, क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। प्लस Q चार्ज होने के कारण ये जो लाइंस हैं ये बाहर की ओर दिखाई गई हैं, क्योंकि सेंटर से इसके सरफेस का डिस्टेंस सभी जगह सेम है। इस कारण पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R। Q क्या होता है, चार्ज सबके लिए सेम, डिस्टेंस सबके लिए सेम, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। तो हम ये अजम्स कर सकते हैं कि ये प्लस Q चार्ज इसके सेंटर पर रखा है। तो सेंटर पर रखा है तो उसके कारण क्या होगा, इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे इसके सरफेस पर। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R। यहां पर R की जगह हमने A लिया है क्योंकि इसका रेडियस A है। सो कैपेसिटर, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर बी C, देन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q चार्ज जो हमने दिया, V क्या है, उसके कारण जो पोटेंशियल राइज हुआ,
पोटेंशियल का फॉर्म अभी निकाला है हमने, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन A पुट कर दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट। Q से Q कट हो गया, 4πε0 A ऊपर चला गया तो कैपेसिटी आ गई C इक्वल्स टू 4πε0 A। तो ये आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू 4πε0 A। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।